हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तैयारी विद श्रेया। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिस चीज़ का हम लोग को बहुत दिन से इंतज़ार था वो फाइनली आ गया है, CGL 2024 का फाइनल रिज़ल्ट। तो इस वीडियो में हम पहले बात करेंगे कि क्या रिएक्शन रहा है स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट के लिए और टीचर्स का भी क्या रिएक्शन रहा है नॉर्मलाइजेशन होने के, क्योंकि अभी फाइनल मार्क्स तो आए नहीं हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के बारे में क्या पता चला है हमें और भी क्या ट्रेंड्स के बारे में पता चला है। फिर ये भी जानिए कि मैंने क्या प्रेफरेंस फॉर्म भरा था एंड मुझे क्या अलॉटमेंट हुई है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। कट ऑफ की बात करें तो वो जनरल के लिए गया 323 और OBC के लिए 306, EWS के लिए 300 एंड देन SC/ST के लिए 285 एंड 266 रिस्पेक्टिवली, एंड देन और भी अदर कैटेगरीज के दिए हुए हैं। तो कट ऑफ्स तो काफ़ी हाई की तरफ गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एग्ज़ाम जो है दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा टफ होते जा रहा है बिकॉज कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। दैट मीन्स स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स को अपना डिटर्मिनेशन, पेशेंस और हार्डवर्क और भी ज़्यादा बढ़ाना होगा टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। और अगर पोस्ट वाइज कट ऑफ देखें तो वो भी काफ़ी हाई गया है, जैसे कि CSS का जनरल का कट ऑफ है 353, IB B04 का कट ऑफ है 354 एंड देन MEA B06 का कट ऑफ अराउंड 363 गया, जो कि बहुत हाई है। इससे हमें पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन भी शायद बहुत हुआ है और कुछ स्पेक्यूलेशंस ये भी हैं कि नॉर्मलाइजेशन में शायद हमारे शिफ्ट वाले को 18 जनवरी वाला था, उन्हें थोड़ा उतना नॉर्मलाइजेशन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, बिकॉज एक्सपेक्टेड ये था कि 18th वाला ज़्यादा टफ था 20th से कंपेरेटिवली, तो 18th वाले में नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होना था, पर ऐसा आई थिंक हुआ नहीं है। पर फाइनल अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फाइनल मार्क्स अभी रिलीज़ नहीं किए हैं SSC ने, तो वो जब फाइनल मार्क्स आएंगे तभी पता चलेगा कि इसको कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है। पर अभी तक जितना पता चला उससे तो यही लगता है कि कुछ चेंजेस, काफ़ी मतलब चेंजेस आए हैं मार्क्स में लोगों के। अब वो नॉर्मलाइजेशन से हो या बोनस मार्किंग से हो या कुछ आंसर में चेंजेस हो, इसलिए किसी के कुछ बढ़े होंगे मार्क्स, किसी के घटे होंगे इस वजह से हो, वो तो अभी नहीं पता, वो तो फाइनल आंसर की के बाद ही पता चलेगा। हाँ, पर कुछ ऐसे ट्रेंड सुनने को मिल रहे हैं कि जिनका आंसर की से 312 था UR में, उन्हें भी GST इंस्पेक्टर मिला है, या 318 था उन्हें PSA मिला है, पर 319 को UR से CSS मिला है, बट 325 को टैक्स असिस्टेंट मिला है। तो ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन या बोनस मार्किंग की गई है, तो ये तो फाइनल आंसर की आने पे ही पता चलेगा। अब जल्दी से चलते हैं मेरे प्रेफरेंसेस पे कि मैंने क्या क्या प्रेफरेंस भरी थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले B06 दैट इज़ MEA भरा था, उसके बाद B03 CSS, देन B21 इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, B16 एक्साइज इंस्पेक्टर, B17 प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड B18 एग्जामिनर। इसके बाद मैंने कोई भी प्रेफरेंस नहीं भरा था बिकॉज अगर वो मिल भी जाता तो मैं ज्वाइन नहीं करती, तो मैंने सोचा सीट रहने देते हैं। तो अब फाइनली चलते हैं कि मुझे अलॉट क्या हुआ है। As you can see, I've got ASO CSS and my rank is 520. I'm very happy कि मुझे ये अलॉट हुआ है CSS, जो कि मेरा सेकंड प्रेफरेंस था। ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रेफरेंस का थोड़ा सा दुख है, MEA था मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस। आंसर के आने के बाद मेरी प्रेडिक्टेड रैंक थी 170 के अराउंड ऑन रैंक मित्रा एंड सिमिलर साइट्स, तो मैं थोड़ा सा रेडी थी कि थोड़ा पीछे जाएगा, मतलब 200-250 तक, तो आई वॉज होपिंग कि मुझे MEA मिल जाएगा, बट 520 चला गया, तो इसी वजह से मुझे MEA ना मिल के मेरी सेकंड प्रेफरेंस दैट इज़ CSS मिला। बट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी कि मुझे मेरी सेकंड प्रेफरेंस तो मिल गई, क्योंकि मैं बहुत लोगों का मैंने देखा है कि काफ़ी ऊपर नीचे हो गया। तो आई एम रियली हैप्पी अबाउट द रिज़ल्ट एंड आई होप आप लोग को भी अपनी चॉइस प्रेफरेंस मिल गई होगी। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्या पोस्टिंग मिली है। अभी एज सच कुछ ऑफिशियल तो नहीं आया, बट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि मई से जॉइनिंग स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज अप्रैल लास्ट में रोजगार मेला है। लेट्स होप सब कुछ टाइम पे हो जाए। दैट्स इट फॉर द वीडियो, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल तैयारी विद श्रेया फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू एंड बाय बाय।